हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। सास ने बहू को बेटी का दर्जा कैसे दिया। डोरबेल सुनकर सुमति दरवाजा खोलने को लपकी। सामने मिसेस शर्मा को देखते ही नमस्कार की और आदर सहित अंदर बुलाई। मिसेस शर्मा ने कहा, मैं आपको पहचानती नहीं। कल मैं यहाँ आई थी, बहुत से लोगों से परिचय हुआ, पर आप नहीं दिखी। सुमति ने शालीनता पूर्वक जवाब दिया, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। कल जब आप पहली बार यहाँ आई थी और मेरे घर के सदस्यों से मिली, तब मैं किचन में थी। मैं चाय लेकर आई थी। आप सब बातों में व्यस्त थे। मैं सबको चाय देकर किचन में चली गई। मिसेस शर्मा घर में इधर उधर देखते हुए बोली, लगता है आज आप अकेली हैं। उसने कहा, हाँ, घर के सब लोग रिश्तेदार के घर फंक्शन में गए हैं। उसके बाद दोनों महिलाएं बातों में ऐसी लगी कि समय का पता ही नहीं चला। दोनों पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं थी। हर टॉपिक पर दोनों अपनी राय रख रही है और एक दूसरे की बातों को समझ और सराह भी रही थी। उस दिन बात करने के बाद वह जब भी सुमति के घर आती, उससे बात किए बिना नहीं जाती। सुमति को भी एक अच्छी सहेली मिल गई। सुमति एकल परिवार में पली बड़ी थी और शादी एक संयुक्त परिवार में हो गई। बचपन में ही पिता ने अनुशासन का पाठ उसे पढ़ाया था, पर ससुराल में अनुशासन था ही नहीं। मायके में वह बहुत बोलने वाली वाचाल लड़की थी। ससुराल में एक धीर गंभीर बहू बन गई थी। घर में बहुत सारे लोगों के बीच उसका आतिथ्य शून्य था। ससुर जी को पढ़ाई से बहुत लगाव था। अक्सर बच्चों के पास बैठकर तरह तरह के प्रश्न पूछते और उसका उत्तर समझाते। संस्कृत और अंग्रेजी पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्हें पता था कि छोटी बहू को भी पढ़ाई से लगाव है, इसलिए वो बच्चों की तरह सुमति से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते और उत्तर पाकर खूब खुश हो जाते। कभी संस्कृत के श्लोक को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहते, कभी हनुमान चालीसा की पंक्तियों का अर्थ पूछते। सुमति आसानी से सबका उत्तर दे देती थी, इसलिए ससुर जी छोटी बहू सुमति से बहुत खुश रहते थे। देखने में वो तो वह एक सीधी सादी साधारण सी घरेलू लगती थी, पर बात करने पर उसके विचारों से बहुत से लोग प्रभावित होते थे। ससुराल के लोग उसे कमजोर समझते थे, क्योंकि वो जब लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते, सुमति उनका साथ नहीं देती। खाली समय में वह किताबें पढ़ती रहती थी। कुछ लोग तो उसके किताबों के प्रति लगाव देखकर मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। उसकी हर क्रियाकलापों में मीन मेघ। कभी कभी वह भी स्वयं को कमजोर समझने लगती थी। उसे पत्रिका पढ़ने की आदत थी ही। एक बार उसने पत्रिका के एक चर्चित कॉलम में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेज दिया और वो छप गया। तब उसने सोचा कि अपने कमजोर अस्तित्व को नई पहचान देने का यही सही तरीका है। वह पत्रिकाओं में अपने विचार भेजने लगी और ज्यादातर छपने भी लगे। उसका मनोबल बढ़ा। फिर भी उसने ससुराल वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पत्रिकाएं पढ़ने की आदत ही नहीं थे। वे जान भी जाते उसका सिर्फ मजाक ही बनाते। आज तक वे लोग यही करते आए हैं। वह जो कुछ भी करती, सब लोग उसका मजाक बनाकर उसे चिढ़ा देते। वह दुखी हो जाती और पीछे हट जाती। इस बार उसने पीछे नहीं हटने का प्रण ले लिया था और लिखती रहती, पत्रिकाओं में भेजती रहती। अपने छपे विचारों को बार बार पढ़ती और खुशी से झूम जाती। वो भी अपने कमरे में ही। पति उसकी खुशियाँ देख गदगद हो जाते। एक बार उसके नाम से एक कोरियर आया। तब ससुराल वालों को पता चला कि ये पत्रिकाओं में लिखती है और इसे पत्रिका की तरफ से उपहार मिला है। ससुर जी ने कहा, मुझे छोटी बहू पर गर्व है। वह जितनी शिद्दत से घरेलू काम करती, उतनी ही शिद्दत से कलम भी चलाती है। शाबाश बहू, तुम ऐसे ही लिखती रहो। ससुर जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे
अपने पिता की याद आने लगी, जो हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाने करते थे। उसकी आंखों में खुशियों के आंसू भर आए थे। पति तो हर कदम पर उसके साथ देते, पर अगर ससुर जी भी उसके साथ थे, हमेशा और अच्छा लिखने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते थे। वे सबसे कहते थे, मेरी छोटी बहू मेरा मान है। सुमति ने भी ठान लिया कि किसी भी हालत में ससुर जी के मन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। उसका सम्मान बरकरार रहेगी। उसकी सहेली मिसेस शर्मा ने एक दिन उससे कहा, कल ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी महिला आपके विचार पढ़ रही थी। मैंने गर्व से उसे बताया कि आप जिनके विचार पढ़ रही हैं, वो मेरी सहेली है। वह महिला भी बहुत खुश हुई, पर उससे भी ज्यादा मुझे खुशी हुई कि आप मेरी सहेली हैं। ससुराल वालों के सामने जब सहेली ने उसकी प्रशंसा की, तब उसका हौसला और भी बढ़ गया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। सहेली को धन्यवाद करते हुए उसकी आंखें खुशियों से छलछला गई। ससुराल में जो लोग उसे कमजोर समझकर उसका अपमान करते थे, अब वही लोग उसका लोहा मानने लगे। वे लोग ऊपर से ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि अपने बच्चों से कहते, जब सुमति लिख सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं? तुम लोग भी उसकी तरह बनो। संयुक्त परिवार में बहुत से लोगों के बीच उसका अस्तित्व एक तिल के सामान भी नहीं था। जब उसने अपनी काबिलियत पर दम पर लोगों की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। उसका दमदार व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा था। एक औरत चाहते तो अपनी कमजोरी की अपनी पहचान बना सकती है। दृढ़ विश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति से विपरीत माहौल में भी प्रेरणादायक काम कर सकती है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।